चलिए आज की क्लास हम रिकॉर्ड करते हैं। तो as I said that going forward I will try to provide calls in live market in bank nifty। सबके अपने अपने स्पेशल इंडेक्स है, स्पेशल स्टॉक्स होते हैं। कुछ का स्पेशल स्टॉक होता है, they only trade in those stocks। कुछ के स्पेशल इंडेक्स होते हैं and they trade in that particular index, like most of the people trade in nifty 50, and then the second most popular index is bank nifty, right? So for me, Bank Nifty comes first. So Bank Nifty is one of the best index. See here. So in today's live market, I switched on my laptop very late after 11 a.m. I was busy somewhere else doing some other stuff. So I switched on the laptop, and then in Telegram channel, this free Telegram channel, I said that Nifty is range bound. First I gave some call. क्या कहा था मैंने 22,600 का पुट कहा था बाई करने के लिए। तो व्हेन यू बाई पुट एंड मार्केट गोज डाउन, देन द premium increases, right? So there people, if someone had traded, that person must have took profit for at least 50 points। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दिख रहा था मुझे कि यहाँ से somewhere ये इस एरिया में था, वो यहाँ पे था, तो वो पुट मैंने बाई करने का था। उसके बाद इन लाइव मार्केट मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी इज रेंज बाउंड। आप लोग सब लोग म्यूट पे चले जाइए, ऑल द ज्वाइनीज, एंड इफ यू वांट टू स्पीक देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है? सो दैट द क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग डज नॉट गो लो, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या कहा था कि जब भी बैंक निफ्टी इज रेंज बाउंड बिटवीन दीस टू लाइंस, सो आई ड्रू दीस टू लाइंस, एंड मैंने इसमें टेलीग्राम चैनल में कहा था, इफ यू वांट यू कैन चेक, खोजना पड़ेगा, छोड़िए चेक क्या करना है। मैंने बताया था कि ये रेंज बाउंड है और जिधर भी ब्रेकआउट देगा वो बहुत फास्ट फिर ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। तो हमारा जो चार्ट का जो सेटअप है, मैंने चार्ट का सेटअप ऑन किया, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि आप लोग याद कीजिए, जब मैंने शुरू के क्लास में ही मैंने कहा था आप लोग को कि ट्रेड करना जो है ना, शेर के शिकार करने के जैसा है। आप जो है लायन का शिकार कर रहे हैं, ठीक है? you need to be equipped with all the guns and whatever required to shoot a lion। तो आप देखिए, जब बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है तो बहुत सारे लोग आप लोग मुझसे बोलेंगे, या बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं मुझे मार्केट समझ में नहीं आ रही है, ठीक है? तो मैं बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि जब भी आपको लगे ना कि मार्केट आपको समझ में नहीं आ रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि जब मैंने आपको बताया, जब मार्केट समझ में नहीं है तो आपको क्या करना है? ट्रेड नहीं करना है, चुपचाप समझने की कोशिश करनी है। और कभी भी जबरदस्ती समझने की कोशिश नहीं करनी कि मुझे समझ में आना ही चाहिए, राइट? क्योंकि आपको करोड़पति बनने के लिए, यानी कि 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास में, अगर 1 करोड़ रुपए चाहते हैं, तो आपको मार्केट को सिर्फ 1% टाइम समझना। अगर आप समझ जाते हैं सिर्फ 1% टाइम, आप 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ बना लेंगे मार्केट से। इस बात को समझिए, ठीक है? अभी हो सकता है आप इसको फिगर आउट ना कर पाए, लेकिन अगर मार्केट को, अगर आप 1% टाइम, यानी कि 100 मिनट का मार्केट है, 100 मिनट की ट्रेडिंग चल रही है, उस 100 मिनट की ट्रेडिंग में 1 मिनट का ट्रेडिंग, 1 मिनट का मूवमेंट आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आ रहा है, यू कैन मेक मिलियंस एंड बिलियंस, ठीक है? तो बात यह है कि ये आपको मार्केट से जो रियल एक्सपेक्टेशन है वो समझ में आनी चाहिए। कि जब समझ में नहीं आ रहा है आपको मार्केट, तो दिस इज परफेक्टली फाइन, ये अच्छी बात है। आपको मार्केट समझ में नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आती है। आपको जो जो जीतने वाले होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो जब मार्केट समझ में नहीं आती है, दे आर वेरी हैप्पी, और वो उस टाइम का वेट करते हैं जब उनको मार्केट समझ में आए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या हुआ अगर मार्केट समझ में ही ना आए उनको, तो राइट? अगर मार्केट समझ में ही ना आए उनको तो क्या होगा? तो ट्रेड नहीं करेंगे। कितने दिन ट्रेड नहीं करेंगे? 1 दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, 1 हफ्ते नहीं करेंगे, 2 हफ्ते नहीं करेंगे, 1 महीने नहीं करेंगे। मार्केट समझ में नहीं आ रहा, ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड करना जरूरी थोड़ी ना है, राइट? तो मैं फिर से बोलूंगा कि योर एक्सपेक्टेशन इज टू अंडरस्टैंड द मार्केट ओनली 1% ऑफ द टाइम। आप लोग म्यूट पे चले जाइए। एक मुनमुन सिंह जी शायद आपने ज्वाइन किया है, आप म्यूट पे चले जाइए, जब बोलना हो तो अनम्यूट हो जाइएगा, ठीक है? ठीक है। अब देखिए, पहले मैंने आप लोग को कहा था, वो बैंक निफ्टी का जो कॉल था वो मेरा था, बाकी सारा कॉल प्रेमकांत सुमन का था। तो मैंने पहले आप लोग को पुट बाई करने के लिए कहा था,
तो जिनको ऑप्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उनको पता है, और जिनको नहीं है उनको आगे क्लास में सिखाया जाएगा कि पुट हम बाई तब करते हैं जब मार्केट नीचे जाने वाली होती है, ठीक है। तो मुझे इस एरिया में कहीं लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगी, ये डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन हो रहा था यहाँ पे। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग देखी है इनफ एंट्री क्लास तक, तो ये सब डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर पुट बाई करने के लिए कहा था। और देखिए फिर से इसने यहाँ पे जो स्विंग लो बनाया था, इसी स्विंग लो को यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ऊपर जाने लगी। लेकिन मैं आपको, आप या तो आप बहुत फास्ट ट्रेडर है तब यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग लो था, यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म हो रहा है, तो आप एंटिसिपेट कर सकते थे कि ये डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जाएगा, यहाँ के इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेकर आप एंट्री कर सकते थे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत क्विक होना पड़ेगा। आपको भी पता है कि आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन तब ड्रॉ करते हैं जब आपके पास में कम से कम 2 स्विंग लो हो। When you have 2 swing lows, then only you can draw support line or resistance line, right? At least 2 swing lows are required. But here I am saying that you have only 1 swing low, right? First of all, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में ना आए, किसी को हिंदी और इंग्लिश में परेशानी हो तो बताइएगा। I'm trying to speak very natural, neutral Hindi and neutral English, so that you all can understand. Because मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मेरा ऑडियंस दोनों है, इंग्लिश स्पीकर एंड हिंदी स्पीकर, ठीक है। और बिल्कुल डिफरेंशिएट करना कि बिल्कुल कंप्लीटली हिंदी में क्लास हो और कंप्लीटली इंग्लिश में क्लास हो, दिस इज बिट टफ, बिकॉज उतने लोग नहीं है कि मैं सबकी अलग अलग क्लास कर सकूं, ठीक है। सो आई एम ट्राइंग टू मैनेज बोथ लैंग्वेज इन वन क्लास, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था क्लास में कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए 2 स्विंग लोज चाहिए या 2 स्विंग हाई चाहिए। यहाँ पे एक ही स्विंग लो है अभी, राइट। लेकिन तभी भी आप सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन यू बिकम अ प्रो ट्रेडर यू कैन एंटिसिपेट समथिंग, राइट। और एंटिसिपेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एंटिसिपेट करते हैं, मेक श्योर कि जब आप एंटिसिपेशन पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। तो जब प्राइस देखिए यहाँ पे आप एक चीज देखिए, अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, आप लोगों ने काफी मेहनत की है, कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है तो ये देखिए। अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो देखा है तो इस प्राइस एक्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो है एक स्विंग लो बना हुआ है, फिर प्राइस यहाँ आया, जब यहाँ पे ये प्राइस टूटा यहाँ पे, तो सी ये एक लंबी कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गई, थोड़ी ऊपर खींची इसको, फिर नीचे आया। तो जब ये कैंडल बनी यहाँ पे और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसका कुछ नाम है, अब से नाम क्या है मुझे याद नहीं है, आप लोग किसी को याद है तो बताइएगा जी। ओके, किसी को याद है तो बता देना नाम, मुझे याद नहीं है, बस वो वीडियो बनाते वक्त मैं लिख के रखता हूँ, उसके बाद मैं खुद भूल जाता हूँ, क्योंकि नाम जानने की जरूरत नहीं है। कैंडल स्टिक, जब कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं ये जानना ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये कैंडल यहाँ पे गिरी, उसके बाद ये उसके बाद सीधा ये एब्रप्ट जो गिरना है, जो बहुत तेज फ्लो के साथ गिरना है, वो इसी कैंडल पे रुक गया, एक ग्रीन कैंडल बन गई। इसका मतलब है कि अब ये गिरना, अब ये और नीचे नहीं जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए ऊपर गया, नीचे आया भी तो बिल्कुल थोड़ा सा नीचे आया, और इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया, इस स्विंग लो पे। तो जब ये इस स्विंग लो पे सपोर्ट ले रहा है और ये ग्रीन कैंडल बन गई, देन यू कैन अज्यूम दैट ये डबल बॉटम बन चुका है और आप यहीं पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ और इसके जस्ट इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस ले लेंगे आप याद कीजिए। लेकिन मैंने क्या कहा है कि आपको कभी भी बाई करना है, इस येलो लाइन के ऊपर बाई करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वंस यू बिकम अ प्रो ट्रेडर यू कैन एंटिसिपेट मेनी थिंग्स। और एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको हर उस जगह पे एंट्री लेनी है जहां पे आपको लगता है कि ये सेटअप सही बन रहा है और प्लस आपका स्टॉप लॉस छोटा है। आप देखेंगे, अभी मैं आपको एक फेसबुक ओपन करके दिखाऊंगा, उसमें एक भाई साहब हैं, उन्होंने मेरे से ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने कहीं और ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। तो और उन्होंने मेरे से इंक्वायरी की थी, तो मैं बस उनसे पूछते रहता हूँ कि जस्ट टू मेक श्योर के आप वो, मैं उनकी जहां तक हो सके हेल्प कर दूं। तो अभी अभी उनसे बात हो रही थी क्लास स्टार्ट होने के पहले, तो उन्होंने कहा कि वो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। मैंने कहा भाई ऐसा मत करना, नहीं तो बहुत बुरा फंसोगे। देखो हो सकता है आप लोग को स्क्रीन अगर शो कर रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ये सोमदत्त बुनियादी है, ये अच्छी चीज, अच्छी बात नहीं है कि दूसरे की रिकॉर्डिंग, दूसरे का चैट दिखाना, लेकिन ये देखिए मैंने पूछा कि हाउ इज योर ट्रेड गोइंग, तो उसने लिखा कि ओके, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द गेम, हाउ इज योर क्लास गोइंग ऑन, स्टडिंग एंड लर्निंग स्टॉप लॉस, आई एम नॉट पुटिंग दैट्स ओनली इशू, एंड सेलेक्टिंग अ स्टॉप फॉर पोजीशन टेकिंग टाइम, रेस्ट ऑल ओके। तो वही मैंने इनको लिखा कि यार स्टॉप लॉस नहीं लगाना जो है
ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप छोटा लॉस नहीं ले सकते हैं तो सूनर और लेटर यू विल टेक मदर ऑफ ऑल लॉसेस। एक बार में इतना लॉस होगा कि एक साल का प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो नेवर डू दैट। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप इनिशिएट नहीं किया आपने, तो ये देखिए यहाँ पे आपने अब क्या किया, अब आपके पास में इनफ स्विंग लोज और स्विंग हाई बन चुके हैं। आपने एक रेंज, अब आपने जो है एक रेंज बना दी कि इस रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे जो है ट्रेड इनिशिएट कर दिया, then it is okay, you can book your profit at the upper limit of the range। लेकिन अगर आपने उतना लाइव मार्केट में उतना दिमाग आपका नहीं चला, you are not that much active, then and you did not initiate your trade here, then don't worry। प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो भी 60 से 70% ट्रेड वो नहीं ले पाते हैं एट द राइट टाइम, और जब वो सही टाइम पे ट्रेड नहीं ले पाते हैं तो जनरली वो ट्रेड को स्किप कर देते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू, एक हिंदी में कहावत है कि हर जगह अपनी नाक घुसाना। आपको हर जगह ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है, और आपको समझ में भी आ रहा है, ट्रेड आपने नहीं किया, दैट्स ओके। अगर आपने यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट कर दिया तो ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। सी, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, यहाँ पे आपने पोजीशन इनिशिएट किया, तो अब आप यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे, अरे यहाँ पे तो मिस हो गया था, मैं यहाँ पे इनिशिएट कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट करेंगे तभी भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जा रहा है, राइट? तो आप यहाँ पे पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे, आप पोजीशन वही इनिशिएट करेंगे जहां पे आपको करना चाहिए। अगर मिस हो गया तो फिर अफसोस नहीं करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ गेम। लेकिन आपने एक रेंज बना दिया, तो मैंने आज जो है वही लिखा था ग्रुप में कि जब भी रेंज का ब्रेकआउट देगा ये अच्छा मूवमेंट देगा। तो देखिए जब भी जैसे इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, उसके बाद देखिए ये कीमत 20 के साथ ऊपर गया, और इसने अगला रेजिस्टेंस कहां लिया, इसने रेजिस्टेंस पीडीएल के लेवल पे ले लिया। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। जैसे ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, you took entry and you exit at this level, क्योंकि हमारा जो लेवल है पीडीएच, पीडीएल, आर3, एसक्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, स्पेशली बैंक निफ्टी में वॉल्यूम होता है, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव, ठीक है, और आपको बहुत जल्दी जल्दी एंटिसिपेशन करनी होती है। अब ये देखिए कि ये ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में है, राइट, और आपको मैं बाई की एंट्री बता रहा हूँ इसके ऊपर, और मैं यहाँ पे आपको बाई करवा रहा हूँ। अब आप देखिए, एक चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो लाइन है, ये जो सपोर्ट की लाइन मैंने ड्रॉ किया है, जनरली मैं थ्योरी क्लास में क्या बताता हूं कि बाई अबव दिस एंड सेल बिलो दिस, राइट। आपको अगर ये व्हाइट लाइन ब्रेक हुई, यू विल नॉट हेसिटेट टू सेल एज सून एज दिस व्हाइट लाइन इज ब्रीच्ड। लेकिन जब तक ये व्हाइट लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, तब तक आपको क्या करना है, इस व्हाइट लाइन के ऊपर बाई करना है, सपोर्ट के ऊपर बाई करना है, ठीक है। देयर इज अ फेमस, ये एक कोटेशन होता है, ये कोटेशन होता है ट्रेडिंग में कि बाई एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। तो ये सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। तो जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं हुई है तब तक ये सपोर्ट है, राइट। तो आप जब तक ये प्राइस यहाँ पे आकर रुकी हुई है, आप यहाँ पे बाई करेंगे, लेकिन जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, this support will turn into resistance। You cannot say that this is a support line anymore। As soon as this line is broken, this line is breached, the price crosses this line will not be called a support line anymore, that will be called a resistance line now, because this line has been breached। लेकिन जब तक ये ब्रीच नहीं हो रहा तब तक ये सपोर्ट का लाइन है ना, आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए ये अभी तक ये रेजिस्टेंस की लाइन है, लेकिन जैसे ये प्राइस ब्रेक हुआ, अब ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन चुका है, अब सपोर्ट का लाइन हो गया। अभी देखिए उसके बाद सीधा ये दैट reach to our PDL level। So this is the beauty of our setup। If you use this setup regularly, then you will be in huge profit, but you need to make sure that you use this setup very religiously। You need to have faith in your setup। The next thing that I want to discuss here is this: going forward, there are many people who have no idea about who have no idea how to trade in Bank Nifty. For them, I'm telling you a few things. Give me one moment. So going forward, so tomorrow the next trading session will be on which date? On Monday, which is 27th, right? So if I tell you, you need to initiate a trade in Bank Nifty. So in your search bar here, you need to type Bank Nifty.
Bank Nifty, you will see many contract here. Bank Nifty July, August, and September. You need to select the nearest expiry date. So you will click on add button here, right? When you click on add button, you see Bank Nifty July future is added here. This is the 3 button that you see here. If you click here, you see many information here, right? So you see bid price and offer price. So what is bid price? So if you buy Bank Nifty, if you will buy, then your order will be executed at this offer price. And if you sell, then your order will be executed at this blue line, this blue colored price, which is bid price. So this is the difference. Okay. Anyhow, if I tell you, you need to buy Bank Nifty, see, there are more information for those who don't have who have not seen this panel before. Let me tell them. So this is the open price that you see. So this 22,850 is the open price for Bank Nifty for today. This is the high which was made today. So अगर आप इसको 12 बजे दोपहर में देखेंगे in the noon, तो जो 12 बजे दोपहर में जो हाई बना होगा बैंक निफ्टी का, वो यहाँ पे दिखेगा. So let's say if I type in the message that you need to buy Bank Nifty above day high. तो डे हाई क्या है? तो डे हाई आप यहाँ से देख यहाँ पे पढ़ सकते हैं. You can read day high from here. Someone is messaging. I cannot hear your voice. बाकी लोग को आवाज आ रही है? If yes, then please unmute yourself and say yes. हाँ सर, आ रहा है क्लियर आ रहा है एकदम. Yes, we are getting clear. Okay. और समझ में भी सबको आ रही है मेरी बात? हाँ सर. हाँ जी, आ रही सर, आ रही है. Fine. So see. Okay sir, okay, आ रही है. ये कोई टेक्निकल की क्लास नहीं है. ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो चीजें आपके काम की है. कल से जो है आप मेरे कॉल पे ट्रेड करेंगे उसके लिए, ठीक है? तो अगर मैं बोलूं, अगर एग्जांपल लीजिए, अभी रात का 8:40 नहीं हो रहा है, अभी एग्जांपल लीजिए रात सुबह के 11 बज रहे हैं, ठीक है? और यही चीज आपको शो कर रहा है, और मैं आपको बोलूं कि बाय बैंक निफ्टी अबव डे हाई, यानी कि बैंक निफ्टी अगर डे हाई को क्रॉस करता है तो यू नीड टू बाय. तो आप कैसे कर सकते हैं? या तो आप चार्ट ओपन कर लीजिए. यहाँ पे जब आप चार्ट यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे डे हाई आपको दिख जाएगा. जो भी सबसे बड़ी कैंडल, जो सबसे बड़ी कैंडल होगी उसके हाई के आज की सबसे ऊपर के कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाय करना है. लेकिन आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि आज का डे हाई क्या है, राइट? तो मैं कहूँ कि डे हाई के ऊपर बाय करना है तो यू नीड टू बाय अबव 22,901. ठीक है? दिस इज द लो, दिस इज द प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस. दैट मींस दिस इज द क्लोजिंग प्राइस फॉर प्रीवियस डे, द लास्ट डे. यानी कि आज फ्राइडे है तो ये थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस है. ये वॉल्यूम है, ये जरूरत नहीं है. एवरेज प्राइस की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है. देखिए यहाँ पे एक्सपायरी लिखा होता है. तो मैंने जैसे बताया कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये कोई रियल बैंक निफ्टी नहीं है. ये बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपस में लोग बाई सेल करते हैं, ठीक है? ये जीरो सम गेम होता है. एंड में किसी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को लॉस होता है, तभी जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेटल होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है 2020-7-30, यानी कि 30 जुलाई 2020, 30th of July 2020 को दिस कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर. सो इफ यू बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट in delivery, then what will happen? If you buy this contract in delivery, then you need to exit from that contract by yourself before or on 30th of July 2020. If you don't exit by yourself, Zerodha will square off your position, right? So अगर एक सबसे पहली बात कि मैं आपको पोजिशनल बाय करने के लिए कभी बोलूंगा नहीं, क्योंकि if you want to buy positional, then you require a lot of money, and most of you don't have that much money in your trading account. If you have, let me know. I can give you positional trade in Bank Nifty. But for now, we will only discuss about intraday trading. Okay? तो आपको करना क्या है? आपको सिंपल जाना है. अगर आपको पता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर रहे हैं, नॉट इन शेयर. व्हेन यू ट्रेड इन कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन सेल द स्टॉक फर्स्ट आल्सो, राइट? जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि रिलायंस आप सेल कर दीजिए पहले डिलीवरी में, तो रिलायंस को आप सेल नहीं कर सकते. पहले आपको बाई करना होगा, तभी आप सेल कर सकते हैं इन डिलीवरी, इन CNC, राइट? लेकिन अगर आप रिलायंस के फ्यूचर में ट्रेड करें तो वो रिलायंस का फ्यूचर क्या है? रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलायंस का शेयर नहीं है, तो आप उसको पहले सेल कर सकते हैं. सेम गोज विद बैंक निफ्टी. तो सुबह सुबह अगर मैं 9:20 आपको मैसेज करूं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर सेल का मतलब बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर, क्योंकि जुलाई का फ्यूचर सबसे नजदीक की एक्सपायरी डेट वाला है. तो यू विल गो टू बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर, और सेल जैसे मैं बोलूं तो सेल पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है? And you will initiate your trade with MIS order.
ठीक है। तो इसमें अलग अलग ऑर्डर्स होता है, मैं फिर से कल मैंने बताया था, तो उसको और आगे डिस्कस नहीं करूंगा। इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो आपको हमेशा एमआईएस सेलेक्ट करना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी में और जीरोधा में करते हैं, देन यू विल रिक्वायर्ड अराउंड 30,000 रुपीज। अगर 30,000 रुपए है तो ठीक है, वरना नहीं तो एक और तरीका है, आप एमआईएस में जाएंगे यहाँ पे और आप यहाँ पे मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कवर ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये कवर ऑर्डर में थोड़ा पैसा कम लगता है। अभी भी देखिए 23,000 मांग रहा है, पहले ये 8,000 रुपए मांगता था, लेकिन अभी वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये 8,000 को बढ़ाकर 23,000 कर चुका है। वैसे आप अगर दूसरे ब्रोकर से ट्रेड करें, आस्था में, एलिस ब्लू में या और भी किसी दूसरे ब्रोकर में, तो दे आस्क फॉर लेस मनी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट ब्रोकर यू चूज। एनीवेज, तो आपको करना क्या है, अगर आप जीरोधा में ट्रेड करना है तो करते हैं, तो आप जनरली कवर ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर ले सकते हैं। मोस्टली आप ब्रैकेट ऑर्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप स्टॉप, यहाँ पे आप ब्रैकेट ऑर्डर में जाएंगे और यहाँ पे लिमिट डालेंगे आप, ठीक है। जब लिमिट डालेंगे तो ब्रैकेट ऑर्डर में यहाँ पे लिमिट में जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हैं वो प्राइस डालेंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको मान लीजिए अभी प्राइस चला 22,615, आप 22,600 पे खरीदना चाहते हैं तो 22,600 यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस आप मान लीजिए 22,500 का डालना चाहते हैं तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट मान लीजिए 200 का डालना, 200 पॉइंट का डालना चाहते हैं, मैं टारगेट बताऊंगा आपको, तो 200 का टारगेट, और आप सेल पे क्लिक कर देंगे। तो जब भी मार्केट 22,600 पे जाएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। एनीवेज, यहाँ पे ऑर्डर हम डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को अगर जानना है ऑर्डर कैसे प्लेस करना है तो दे कैन कांटेक्ट मी प्राइवेटली, आई विल टेल देम, बिकॉज़ सारे ऑर्डर टाइप को मैं पढ़ाने बैठूं तो 2 दिन उसी में लग जाएगा। मैं बता दूंगा कि आप कौन सा ऑर्डर टाइप यूज करते हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्डर टाइप यूज करते हैं उसी के बारे में बता दूंगा, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जब मेरे पास टाइम हो तो मैं सिखा दूंगा, वरना जनरली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं ऑर्डर टाइप के बारे में, यू कैन वॉच दोस वीडियोस एंड लर्न योरसेल्फ, ओके। तो ये तरीका है, ये बैंक निफ्टी का देख लिया आपने, ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी एक्सपायरी कब होती है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है पर मंथ, एवरी मंथ। आपको मंथली एक्सपायरी दिखेगी, वीकली एक्सपायरी नहीं दिखेगी। लेकिन जब जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी एक्सपायरी जो होती है वो वीकली होती है। तो व्हेन यू ट्रेड इन ऑप्शन, देन यू हैव कॉन्ट्रैक्ट व्हिच एक्सपायर्स एवरी थर्सडे। तो देखिए ये फ्यूचर ऑप्शन है, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो बिगिनर है वो कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप फ्यूचर और ऑप्शन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है। जब आप ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो आई विल ओपन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हियर, सी। देखिए जैसे एग्जांपल लीजिए, अभी 24 जुलाई है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इज ऑन 27th ऑफ जुलाई। तो 27 जुलाई को अगर आप ट्रेड करते हैं, देन इन ऑप्शन, देन व्हाट विल बी द एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी विल बी 30 जुलाई, यानी कि जुलाई। तो आप क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि बैंक निफ्टी 23,000 का कॉल बाय कीजिए, बैंक निफ्टी 23,000, तो आप यहाँ पे जाएंगे, सिर्फ 23,000 आप टाइप कीजिए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी जुलाई 23,000 कॉल यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको अपना ऐड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए ये ऐड हो गया, ठीक है। जैसे ये ऐड होगा वैसे ही आपको मैंने कॉल कहा था बाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे बाई बटन पे जाएंगे नॉर्मली, और फिर से आप एमआईएस ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ पे रेगुलर क्लिक कर दीजिए। जो मैं प्राइस बोलूं उस प्राइस पे आपको जनरली यहाँ पर आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है, जहां पे मैं बाई करने को बोलूं, ठीक है। तो ये कॉल पुट होता है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट होती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, अब एग्जांपल ले लीजिए कि डेट आगे बढ़ चुका है, आज अगस्त 1 है। तो अगर मैं अगस्त 1 को अगर आपको ट्रेड करने को बोलूं, देन व्हाट विल बी द एक्सपायरी डेट। अगस्त 1 को अगर मैं आपको ट्रेड करने को बोलूं, देन द एक्सपायरी डेट विल बी 6th ऑफ अगस्त, नेक्स्ट थर्सडे। तो आप क्या करेंगे, और मैं 25,000 का कॉल आपको बोलूं बाई करने की, तो आप 25,000 यहाँ पे टाइप करेंगे, कॉल को सी बोलते हैं, और 6th अगस्त, देखिए यहाँ पे 6 अगस्त, बैंक निफ्टी 6 अगस्त 2500 का कॉल, जिसको आप ऐड करेंगे अपने वॉच लिस्ट में, राइट। और यहाँ पे आप इसको बाई कर लेंगे, यहाँ पे बाई बटन पे जाएंगे और यहाँ पे बाई कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दिक्कत है, सैटरडे संडे कल 2 दिन है, आपस में बैठ के हम बात कर लेंगे कि कैसे आपको बाई या सेल करना है बैंक निफ्टी को, ठीक है। अब बात आती है कि बैंक निफ्टी में हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो एक तरीका तो आपने ये देखा कि आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। दूसरी बात, यू नीड टू have this in your mind that every time you are not going to understand the market. No one in this world understand the market more than 10% of the time. अगर आप 10% of the time market को अगर आप समझने लगे, you will be a millionaire, billionaire, and very soon you will be one of the richest man in your city at least. ठीक है, तो इतना ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप you just need to trade if you understand the market. If you don't understand the market, what will you do? You will not trade. देखिए मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, भले मैं उसको फ्री में जिसको मैं यूट्यूब पर पोस्ट कर देता हूँ,
लेकिन वो नॉलेज, मैं आपको फिर से बोलूंगा, मैं एक कहावत है अपने मुंह में मिट्टू बनना, मैं वो काम नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि जो चीजें मैं यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ, जैसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, प्रोफेशनल ट्रेडर वर्सेस रिटेल ट्रेडर, ठीक है। उस सीरीज में मैंने डिफरेंस बताया, प्रोफेशनल ट्रेडर और रिटेल ट्रेडर में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि 1000 में एक इंसान इस बात को जानता होगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर जब ट्रेड करते हैं तो वो क्या सोच के ट्रेड करते हैं, और रिटेल ट्रेडर जब ट्रेड करता है तो वो क्या गलती करता है। तो उस वीडियोस को आप देखिए, भले ही मैं जो है उसको फ्री में यूट्यूब पर अपलोड कर लेता हूँ, लेकिन उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा। जैसे मैंने उसमें बताया 90-90-90 का रूल बताया है कि 90% ऑफ द पीपल लूज 90% ऑफ देयर मनी इन 90 डेज। तो एज अ ट्रेडर, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं, तो व्हाट इज योर फर्स्ट एम? कोई बोलेगा मुझे 500 डेली चाहिए, कोई बोलेगा मुझे 1000 रुपए डेली चाहिए। अरे भैया, आप जो है, आप इंसान है, ठीक है, तो आपके ऊपर दुनिया के सारे रूल लागू होते हैं। आप इंडिया में, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आप पे लागू होता है, यू नीड टू फॉलो दैट कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? इफ यू आर a human being, if you have weight, then the gravity will pull you down. Same goes with the stock market. If you are in a stock market, then you need to follow the rules of the stock market. And what the rule of stock market says, that if you have entered in the stock market now, the you the possibility is you will lose all your money in 90 days. This is the challenge that you face on your face. ये सच्चाई है कि 90 दिनों के अंदर आपका जो है पैसा सारा जाने वाला है। ये सच्चाई है, और ये 100 में से 90 लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आपका जो पहला काम है वो ये है कि भैया 90 दिन इस मार्केट में मैं सर्वाइव कर जाऊं, ताकि मैं टॉप 10% लोगों में आ जाऊं। तो यही चीज है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप मार्केट में आए हैं तो भैया, और ये बात मैं तो खुद से बना के बोल नहीं रहा हूँ कि भैया आप मेरे ट्रेनी है, तो मैं जो है आपको बोलूँ कि भैया प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ो, अभी अभी सिर्फ मेरा ट्रेनिंग अटेंड करते रहो। भैया, मैं आपकी ट्रेनिंग आज से 10 साल के बाद भी लूंगा। अगर आपको सीखना है और आप इफ यू आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट, यू कैन स्टे इन टच विथ मी एंड आई विल गाइड यू एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। तो लेकिन मैं आपको सच्चाई से बताऊंगा, या गूगल कीजिए, ये दुनिया का रूल है कि 90% लोग अपना 90% पैसा 90 दिनों में खो देते हैं। तो आपका पहला एम क्या है? 90 दिन तक इस मार्केट में सर्वाइव करना। अगर आप सर्वाइव कर गए, यू आर द विनर। इफ यू लूज, अगर 100 रुपए लेकर आए थे और 90 दिन के बाद आपके अकाउंट में 80 रुपए है, तो आप खुद को समझिए कि आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं। क्यों? क्योंकि आपने 90 दिन सर्वाइव कर लिया है। और ऐसा ऐसा सिर्फ 10% लोग कर सकते हैं। और अभी भी आपने सिर्फ 20 रुपए खोया, पूरे पैसा नहीं खोया आपने। Then the chances are very high that you will survive in this market. अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो नए लोग आते हैं और उनका 90% पैसा 90 दिन में चला जाता है, तो वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा उन्हीं लोग के पास में जाता है, वो टॉप के 10% लोगों को जाता है जिन्होंने सर्वाइव कर लिया था। तो पैसा बनेगा, फ्यूचर में इतना पैसा बनेगा कि आप बोर हो जाओगे। कोई कह रहा है यार मारो गोली, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, उससे पैसा आता रहेगा, उसको मैं खाता रहूंगा, ये डेली में ट्रेड नहीं करूंगा। आप बोर हो जाओगे। लेकिन पहले आप 90 दिन सर्वाइव करो। ये सबसे टफ फेज है। आपको पता है कि जब एरोप्लेन उड़ने वाला होता है, तो जब टेक ऑफ करता है ना, उस वक्त सबसे ज्यादा उसमें फ्यूल लगता है। एक बार टेक ऑफ कर गया, उसके बाद फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। तो एक बार आप ऑटो पायलट मोड पे चले जाओगे, उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन अभी जो है लाइफ सबसे मुश्किल है, क्योंकि अभी आपको इंजन स्टार्ट हुआ है आपका, अभी आप रनवे पे जाओगे, टेक ऑफ करोगे, तो बहुत कंफ्यूजन आएगी। तो आपको इस बात के लिए रेडी रहना है कि यस, आपके साथ दिक्कत आएगी, आपको मार्केट समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको 1% ऑफ द टाइम भी मार्केट समझ में आ रही है, बी हैप्पी, यू आर द विनर। अब देखिए एग्जांपल लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने दिन में ट्रेड आज नहीं किया था और मुझे ये रेंज दिख रहा है, राइट, तो कम से कम मुझे इतनी तो नॉलेज है ना कि ये रेंज मुझे दिख गया था, और मुझे पता है कि अगर ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। तो जैसे ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, वैसे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। और क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से फिर ये मुड़ जाता, तो क्या होता है? स्टॉप लॉस हिट होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, यू आर आउट ऑफ द मार्केट, बुक योर लॉस, बी हैप्पी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब देखिए हर चीज मैं आपको क्लास में नहीं बता सकता, समटाइम्स यू नीड टू फॉलो माय वीडियोस आल्सो, और वो वीडियो में मैं घंटों के और हफ्तों के रिसर्च के बाद बनाता हूँ। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो स्टॉप लॉस से डरते नहीं है, और वो डेली पैसा अपने अकाउंट से नहीं निकाल लेते। ठीक है, एक दिन का यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया तो मैं खुशी नहीं मनाने लगूंगा कि भैया मुझे तो बहुत प्रॉफिट हो गया। भैया पैसा रखो, आप कल फिर ट्रेड करोगे, सेम सेटअप होगा, सेम तरीके से आप ट्रेड करोगे। अगली बार अगर इसने ब्रेकआउट नीचे का दे दिया तो और फास्ट नीचे गिरेगा, क्योंकि ट्रेंड इसमें नीचे का है। अगर नीचे का ब्रेकआउट रहता है तो और ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है, एंड यू वुड हैव बीन इन
get in good profit. लेकिन ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो देखिए बहुत ऊपर नहीं गया, पीडीएल का रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको तो भैया हमेशा ट्रेड तो करना नहीं, जब समझ में आए तो ट्रेड करो, ना समझ में आए तो ना ट्रेड करो, ठीक है। एनीवेज ट्रैक से हटने से अच्छा है। एक बात और बता दूं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ बैंक निफ्टी में। सिंपल सा तरीका है, जिन्होंने मेरा ऑप्शन का क्लास अटेंड किया है उनको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं ऑप्शन चेन में। जिनको नहीं पता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कैसे रीड कर रहे हैं। और वैसे वो बहुत जरूरी भी नहीं है, बट मैं देखता हूँ इसलिए मैं आपको भी बता दूंगा कि मैं ये देखता हूँ, राइट। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, नॉर्मल सी बात है, आपको क्या करना है, एक सारे इंडिकेटर को हटा देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल बी ट्रेडिंग विदाउट इंडिकेटर्स, राइट। सो ये आपने हटा दिया सारे इंडिकेटर, ठीक है। और ये 1 मिनट का चार्ट में मैं ट्रेड करता हूँ जनरली, मैं सजेस्ट करता हूँ आप 3 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करें, लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जब आप क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं तो उसमें ये नहीं होता कि भैया आपको ऐसे पर्टिकुलर शॉट्स खेलना, रन बनने से मतलब है, यहाँ पे पैसा बनने से मतलब है, आपको जैसे समझ में आ रहा है। कभी कभी आपको 1 मिनट का चार्ट समझ में आएगा, कभी कभी 3 मिनट का चार्ट समझ में आएगा, कभी कभी 5 मिनट का चार्ट समझ में आएगा, लेकिन मुझे जो है उल्टा होता है, मुझे ज्यादातर 1 मिनट का चार्ट समझ में आता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आई लुक इनटू 1 मिनट चार्ट। लेकिन जनरली मैं 3 मिनट का चार्ट सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, तो 1 मिनट के चार्ट में आप ठीक से एनालाइज शायद ना कर पाए, इसलिए मैं 3 मिनट का चार्ट बोलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन करूंगा एक, और बैंक निफ्टी में अगर मुझे मंडे को ट्रेड करना है तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा ये मैं बता देता हूँ। और फिर से वही बात कि मैं ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ, अगर मंडे को प्राइस मेरे हिसाब से चला तो ठीक है, नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और क्या, मेरे ट्रेड नहीं करने से बैंक निफ्टी के सेहत पे और एनएससी के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। मैं 1 हफ्ते नहीं ट्रेड करूंगा, 1 महीने नहीं ट्रेड करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो मेरा वेल्थ बिल्डिंग के लिए, ठीक है, वो पार्टी करने के पैसे में इकट्ठा नहीं करता ट्रेड करके, राइट। अभी 1 मिनट के बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी, आपका फिर से सेम लिंक के थ्रू ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। आपको पता है कि मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप वो लोग हैं जो इंडिया के हिस्ट्री में सबसे वोलेटाइल मार्केट में आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग सीखने के लिए बिल्कुल, ये सीखने के लिए तो बेस्ट टाइम है, लेकिन ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, क्योंकि ये आप जो है एक तरह से आपको मैं तैरना तब सिखा रहा हूँ जब समुद्र में तूफान आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने टफ सिचुएशन में तैरना सीख रहे हैं। तो एक बार ये तूफान जो है शांत हो जाएगा, then you can understand that how well you can swim in the ocean, right? तो आप तैरना तब सीख रहे हैं तो समुद्र में तूफान है। तो अभी जो है तूफान का टाइम है शेयर मार्केट में। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शेयर मार्केट में ये मूवमेंट हो क्यों रही है, बस हो रही है तो हो रही है। हमारा भी काम क्या है कि तूफान के साथ चलना, जिधर तूफान है उसी डायरेक्शन में चलो, ठीक है। एनीवेज, तो प्राइस एक्शन को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि जैसे ये तूफान शांत होगा वैसे ही ट्रेड करना और इजी हो जाएगा, ट्रेड करना और इजी होगा, ट्रेड करना इससे मुश्किल नहीं होने वाला। ऑलरेडी आप बहुत मुश्किल सिचुएशन में ट्रेडिंग सीख रहे हैं। तो बेस्ट एडवाइस, डू नॉट ट्रेड। एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी तो ट्रेड करिए ही नहीं खुद से, ट्रेड ओनली इन स्टॉक एंड दैट टू इन मिनिमम क्वांटिटी पॉसिबल। सबसे कम क्वांटिटी में आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाइए, मीटिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। जैसे मीटिंग ओवर होगी ज्वाइन अगेन। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जूम में 40 मिनट्स का टाइम लिमिट है, 40 मिनट्स के बाद मीटिंग से एंड हो जाती है, यू नीड टू ज्वाइन again and I will reinitiate the meeting. Just click on the same link and you will be automatically joined, ठीक है।